वेलोसिटी डायग्राम, इसमें संरचना तुम्हारी दी होगी, 4 बार चेन मैकेनिज्म दी होगी। जो हमारा मैकेनिज्म होती है वो स्लाइडर क्लाइंब मैकेनिज्म या 4 बार चेन मैकेनिज्म, ज़्यादातर इसी में यूज़ की जाती है। तो स्लाइडर क्लाइंब मैकेनिज्म या 4 बार चेन मैकेनिज्म अगर है वो, तो दोनों में से कोई है तो उसका हमें वेलोसिटी डायग्राम, पहले हमें आना चाहिए वेलोसिटी डायग्राम, फिर एक्सेलरेशन डायग्राम। तो वेलोसिटी डायग्राम दो तरीके से हम बना सकते हैं। पहला है रिलेटिव ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी डायग्राम। तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब रिलेटिव मतलब सापेक्ष गति डायग्राम, ठीक है। ये सापेक्ष गति होती है रिलेटिव वेलोसिटी डायग्राम या वेलोसिटी डायग्राम में पहला रिलेटिव वेलोसिटी जो सापेक्ष गतिविधि है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी डायग्राम बनाना है और ये जो मेथड कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, ठीक। पहला मेथड क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करते हैं, मान लीजिए तुम्हारे सामने 4 बार चेन मैकेनिज्म है, ठीक है। ये 4 बार चेन मैकेनिज्म है और 4 बार चेन मैकेनिज्म का कम से कम एक लिंक जो होता है वो फिक्स होता है। ये लिंक हो गया, दूसरा लिंक, तीसरा लिंक, चौथा लिंक, कम से कम एक लिंक फिक्स हो गया। इस लिंक को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ये वाला लिंक एज ए क्राइम काम करता है, ठीक है। और ये कनेक्टिंग का रॉड, ये रॉकर की तरीके से, ये जो है क्राइम को इसका लगभग कुछ न कुछ इसका डायरेक्शन दी होगी, मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी है और ये दिया है 200 आरपीएम से घूम रहा है, ठीक है, आरपीएम से घूम रहा है। अब मान लो ये तुम्हारी जो डिस्टेंस दी है, मान लो 4 सेंटीमीटर दिया है, ये 3 सेंटीमीटर दिया है, ये वाला लिंक की लंबाई मान लो 2.5 सेंटीमीटर दिया है, इसका मान लो 2 सेंटीमीटर दिया है, इस तरीके से दिया होता है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 बार चेन मैकेनिज्म वाला होता है, ये 4 बार चेन मैकेनिज्म ये कहलाती है हमारी 4 बार चेन मैकेनिज्म, ठीक। ये फिगर दिया है, इस लिंक को हमने फिक्स कर दिया और इस कड़ी का वेग दिया, इसके बाद ये कड़ी इससे जुड़ी हुई, ये इससे जुड़ी हुई, तो इसका वेग आ जाएगा, तो बाकी हमारे ये तो इससे इसके रिलेटिव मोशन मिलेगा, इसके रिलेटिव मोशन मिलेगा, तो वो ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से वेलोसिटी डायग्राम बनाना है वो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले जो कड़ी स्थिर होती है, ये मान लो कड़ी एडी स्थिर है, तो इसको क्या करते हैं, जो कड़ी फिक्स्ड होती है, ये कड़ी फिक्स है, इस कड़ी को एक पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और पॉइंट कैसा, मान लो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कड़ी घूम रही थी, अगर क्लॉकवाइज में जिस मान लो एंटी क्लॉकवाइज ये मोशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम बिंदु जो लेंगे वो इसके अपोजिट लेंगे, इधर मूव कर रहा है तो यहाँ लेंगे। और जस्ट इस फिगर के नीचे जो कड़ी स्थिर है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल एडी बिंदु उसको, ठीक। इतना हो गया। इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, इस कड़ी का काम खत्म हो गया, अब आया इस वाले जिसमें मोशन होता है, इसमें हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस कड़ी की ये वाली जो कड़ी सेट स्क्वायर उठाएंगे
और सेट स्क्वायर से, तुम्हारा सेट स्क्वायर इस तरीके का होता है। सेट स्क्वायर हमारा इस तरीके से होता है, तो ये इससे परपेंडिकुलर होता है। अब हमें मान लो हमने सेट स्क्वायर उठाया, ठीक है, सेट स्क्वायर जैसे अब तुम्हें ये रेखा इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाली रेखा जिसमें मूवमेंट होता है, सेट स्क्वायर इस तरीके से रखेंगे। मान लो ये इस तरीके से सेट स्क्वायर है, ठीक। तो ये सेट स्क्वायर हमने रखा, एक सेकंड, सपोज इस तरीके से सेट स्क्वायर होता है, ठीक है। सेट स्क्वायर हमने ये रखा, इस रेखा पे रखेंगे, तो ये वाला जो आएगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। जब कॉपी पे बनाओगे तो बड़े वाले सेट स्क्वायर यूज करना आसानी से बन जाएंगे, वो पॉइंट ट्रेस कर जाएगा। ये इस तरीके से रखेंगे और इसको क्या मतलब इस तरीके से रखा, फिर इस तरीके से आगे इस तरीके से बढ़ाएंगे, और जैसे वाली ये रेखा, ये पॉइंट ए बी जो पॉइंट ये दिया है इसको ट्रेस कर जाएगी। जैसे ये ट्रेस करेगी वहां से तुरंत ये इस तरीके से लाइन खींचेगी, ठीक है। इतना कर लिए। इतना करने के बाद इस रेखा की लंबाई हमें पता करना है। लंबाई पता करने के लिए क्या दिया, 200 आरपीएम दिया है, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई n बाई 60, 2 पाई 260, ठीक। ये आ गया ओमेगा बराबर आ गया हमारा 2/3 पाई, ये आ गया। अब क्या करो, इसका रेखीय वेग निकालने के लिए v बराबर r ओमेगा होता है, v बराबर किसका निकालना है, ए बी का, ठीक। ओमेगा इंटू आर, जो ये कड़ी की लंबाई है ए बी, ये दिया है 2.53 इंटू ए बी निकल दिया 2 पाई। इसको कन्वर्ट करेंगे लगभग ये 3 पॉइंट समथिंग के करीब रेखीय वेग आएगा, ठीक है। मान लो हमारा ये आ गया, सपोज ये आ गया 3.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्या करो, पैमाना मान लो, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक। पैमाना मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 3.6, स्केल लेंगे 3.6 की दूरी ये कट कर लिया, ये हमें बी पॉइंट मिल गया, ठीक। ये रेखा होगी। उसके बाद इस रेखा के बारे में हम विचार करेंगे। विचार क्या करना होता है, फिर सेट स्क्वायर ये रखेंगे इस तरीके से, ये रखा हमने, ये परपेंडिकुलर मिल जाएगी, इसको भी इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, ये ट्रेस कर जाएगी, ठीक। तो ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब इसकी बारी आती है, इस पे भी इस तरीके से सेट स्क्वायर रखेंगे, ये रखेंगे सेट स्क्वायर, तो ये परपेंडिकुलर आएगी, मतलब इसके तीनों को परपेंडिकुलर खींचना है। तो अब ये देखो इस तरीके से हम आगे पीछे इसको बढ़ाते चले जाएंगे, और बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे बी बिंदु पे ट्रेस करेगा। जब बड़ा सेट स्क्वायर होगा, इस पे बोर्ड पे बता रहे नहीं पता चलो, क्योंकि इतना स्पेसियस है, जब कॉपी पे बनाएंगे तो आराम से ट्रेस कर जाए। इसी से ट्रेस करेगा, इस तरीके से इसे ट्रेस करेगा, उसके परपेंडिकुलर ये खींच देंगे, ये हमारा क्या बिंदु मिल जाएगा, सी, ठीक है। अब अगर पूछा जा रहा है कहते हैं कि BC का रेखीय वेग या CD का रेखीय वेग, तो BC इसको स्केल से मापेंगे। मान लो स्केल से नापने के आ गया 4.2, पैमाना क्या मानना था, इतना सेंटीमीटर आएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। इसी तरीके से इसको स्केल से नाप लेंगे, तो ये हर कड़ी का वेलोसिटी डायग्राम आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। मान लो हमने एक बिंदु ये दे दिया M, अब कह रहा है इस बिंदु का रेखीय वेग ज्ञात कीजिए, और यहां से यहां तक का दूरी दे दिया 1 सेंटीमीटर,
अब कहा जा रहा है इसका ज्ञात कीजिए, तो इसका तो हमें पता नहीं, ये पता है, तो हम क्या करते हैं 20 bm अपॉन bc स्मॉल bm अपॉन स्मॉल bc। bm क्या है 1, bc क्या है 2.5, ठीक। bm यहाँ पे कहीं bc वाली रेखा ये है, यहाँ पे कहीं m होगा, वो हमें पता नहीं है। bc बराबर क्या हो जाएगा, मान लो स्केल से तुमने मापा था, ये आया था 4.2 bm। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 2 के करीब, 2.1 के लगभग हम मान के चलते हैं, तुम तो कैलकुलेटर से सॉल्व करना होगा, 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से स्केल से नापेंगे, ठीक है, 2.1 आया है, मान लो 2.1 यहाँ आया, ठीक, ये m वैल्यू मिल गया, इसको इससे मिला दिया। अब स्केल उसका उठाएंगे, स्केल से ये नाप लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा am, ठीक है, या इसको खाली am लिखो या खाली vm लिखो, स्केल से नापेंगे, मान लो ये आगे 3.9, ठीक, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। तो ये होता है हमारा वेलोसिटी डायग्राम में जो पढ़ना है रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से, इसको ये सॉल्व करना, ठीक है।